बोलूंगा बिकॉज देयर आर हिंदी एंड इंग्लिश चैनल्स बोथ. सो आपको पहले पर्पस बता दूं ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन एंड द क्वेश्चंस आर आल्सो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग लास्ट. सी द पर्पस इज दैट देयर इज एन इंटरनेट प्लेटफॉर्म जहां लोग पिक्चर अपनी अपलोड करते हैं. आमतौर पे जो पिक्चर आप अपलोड करते हैं उस टाइम पे आपको वो दिन और वो तारीख वो दिन और वो टाइम आ जाता है कि आपने किस टाइम अपलोड किया है. बट ऐसे भी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अपलोड कर सकते हैं और मतलब आज की शूटिंग मैं 4 साल पहले दिखा सकता हूँ कि 4 साल पहले की हुई है. तो इसी वजह से ये एक्सपोजे जो है ये हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि हमारा काम जो हमने आज किया है और जो हम आज अगर को अपलोड करते हैं तो आप वही काम को कॉपी करके आप 3 साल पहले दिखा देंगे कि मैंने आपकी फिल्म कॉपी की है. आप समझे. तो ये इस तरह की बदमाशी होती है इंटरनेट पे. वो चीज हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट करके कैसे इस तरह की बदमाशी होती है कि जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे साथ आज, ये इंटरव्यू आज की तारीख का इंटरव्यू आपको मैं 4 साल पहले इंटरनेट पे दिखा सकूंगा कि 4 साल पहले का इंटरव्यू और 4 साल पहले हुआ. आप समझे. तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड अ वेरी सीरियस थिंग. दिस इज बीइंग डन. दिस इज एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड विद आवर फिल्म आल्सो. दैट इज एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाट यू कॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो आपके क्वेश्चन होंगे आप मुझे उसी हिसाब से पूछिएगा. Of course, you can ask other questions also, particularly, so accordingly we can just take it forward. Yeah. तो हाँ. तो हम लोग का चैनल करीबन 1 साल पुराना है. 1 year back we had uploaded a video on our own Vimeo channel. And अभी हमने क्या किया है, जो फिल्म हमारी 22 जून को रिलीज हुई है, हमने उस वीडियो को रिप्लेस कर दिया अपने अभी के वीडियो से. सो अभी आप अगर हमारे चैनल जाओगे तो what you will see is that Kriti was updated or was released on our channel 1 year back, which is not true. But that's how you can manipulate. And somebody can take advantage of that and claim that the film has come before our film. You need to. ये जो कॉपीराइट वायलेशन होता है, मैं एक पिक्चर बनाया, फर्ज कर लीजिए कि 20 लाख में एक फिल्म बनाया. आई एम अ रेप्यूटेड फिल्म मेकर. आई एम गिविंग एग्जांपल. आई एम अ रेप्यूटेड फिल्म मेकर. आई मेड अ फिल्म. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. देयर इज अ लॉट ऑफ स्वेट व्हिच इज गॉन इन मेकिंग दिस फिल्म. आप वो सेम पिक्चर को आप 4 घंटे में शूट कीजिए हैंडीकैम पे और आप अपलोड कर दीजिए 4 साल पहले दिखाइए और बताइए कि मैंने आपकी पिक्चर कॉपी कर ली. तो ये कैसे होता है, कैसे हुआ है और किस तरीके से हम इस चीज का शिकार बने हैं, वही चीज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं. और क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इशू होने वाला है कैमरास को लेके, आई वुड सजेस्ट दैट इफ समबडी कैन जस्ट रिकॉर्ड दैट एंटायर डेमोन्स्ट्रेशन एंड देन सर्कुलेट इट अमंगस्ट अदर्स आल्सो. जी पूछिए, आप लोग क्वेश्चंस क्या पूछिए अभी. देखिए अभी फिलहाल जो नहीं डेमोन्स्ट्रेशन हम चाहिए तो बाद में आपको कैसे करना है. आप डेमोन्स्ट्रेशन बाद में कर लीजिए, हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. आपके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. आप पूछिए क्वेश्चंस क्या है आप लोगों के. पहले जब आपने पहला रिएक्शन जब आपका था, अनिल ने इल्जाम लगाया था, वो आपने जो रिएक्शन दिया था आपने ये कहा था कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत लोगों के हाथ में थी, वो शायद आपकी स्क्रिप्ट ही लोगों की ग्रुप तक पहुंची होगी और उन्होंने कॉपी किया होगा. फर्स्ट रिएक्शन आपका ये था. तो क्या यू स्टैंड बाय दैट कि ऐसे कुछ हुआ होगा? See, Rizwan, I think what is happening is still they don't understand what has been done. Rizwan, till they don't understand what has been done, these kind of questions will happen now. See, एक आम आदमी के दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये मेरी पिक्चर मैंने किसी से कॉपी नहीं की. ओके, तो वो अपने हिसाब से अपने गिरेबान में झांक के देखते हैं कि मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है, ये वर्क मेरा हार्ड वर्क है. ये सामने वाले के पास सेम टू सेम कैसे जा सकता है जो चीज मैंने कंसेप्चुअलाइज किया है. तो ये एक आम आदमी का रिएक्शन जैसे होता है कि मैंने एक चीज कंसेप्चुअलाइज किया है, मैंने मेरे दिमाग में सोचा है, मैंने इसको मेरे दिमाग में डाला है और मेरे 2-3 दोस्तों से खाली डिस्कस किया है, ये बाहर मार्केट में कैसे जा सकता है. तो ये एक फर्स्ट रिएक्शन होता है, किसी का भी, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, हर आदमी का होता है. तो सेम रिएक्शन शिरीष का भी सेम रिएक्शन था कि ये चीज जो मैंने कंसेप्चुअलाइज किया है, जो मेरे दिमाग में है और मुझे विजुअलाइज करके मैं इसको कैसे डायरेक्ट करने वाला हूँ फिल्म को, वो बाहर कैसे जा सकता है. तो वो जो आप लोगों को जो दिखा बाहर वो था. पर अभी जो आपको दिख रहा है हकीकत विद प्रूफ, वो आपके लिए फैक्ट है. आपको विद प्रूफ जो दिखा रहे हैं हम कि कैसे हुआ है और कैसे होता है. अभी आपको एक चीज बताऊं, हमने नोटिस भेजा, ओके, उनको नोटिस मिला, हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया. लॉ के हिसाब से, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई भी है, लॉ के हिसाब से अगर मैं आप पे इल्जाम लगाता हूँ तो प्रूफ किसको करना पड़ता है, मुझे, आपको नहीं. इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ. अगर मैं आप पे किसी भी चीज का इल्जाम लगाऊं तो प्रूफ मुझे करना पड़ता है. अभी इस केस में इल्जाम किसने लगाया है, उन्होंने ये बोला है कि हमने उनका चीज कॉपी किया है और ये उनकी चीज है, तो उनको प्रूव करना चाहिए. उन्होंने प्रूव नहीं किया. उन्होंने ये बोला कि मैंने इसको प्राइवेटली सर्कुलेट किया था एक वेबसाइट पे. तो उसी वेबसाइट को मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ, उसी चीज को आपके सामने मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर. करेक्ट. आप एक बार देखोगे कि ये वेबसाइट पे डेट कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, वही जो हम आपको बात समझाना चाहते हैं. ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज उनकी मई में रिलीज हुई थी,
कैसे उन्होंने डेट मैनिपुलेशन वीमियो में करके पहले किस में डाल के दे मेड अस दे पुट दिस ओके एक्यूजेशंस। ये चीज YouTube पे नहीं होता है। ये यूट्यूब पे नहीं कर सकते, अगर सही होता तो यूट्यूब पे डाल देते। तो शिरीष ये यूट्यूब से क्यों हटी अपनी फिल्म, कारण क्या है उसका और कब वापस आएगी और ये कितने व्यूज के साथ? देखिए मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब पे क्या होता है कि अगर किसी ने भी ऑब्जेक्शन लिया यूट्यूब पे, इफ समबडी टेक्स ऑब्जेक्शंस कॉपीराइट का, अगर वो कुछ इल्जाम लगाते हैं कि कॉपीराइट वायलेशन है, तो यूट्यूब डज नॉट प्ले जज। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो जो भी फिल्म जो अपलोड की हुई है उसको निकाल देते हैं। वो निकाल देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आइए आप लोग अपने मसले जो मसाइल हैं इसको आप अपने सॉल्व कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए। दे डोंट प्ले जज। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, बिकॉज देखिए हमारा शातिर दिमाग नहीं है, हम ऑनेस्ट फिल्म मेकर हैं, हमने अपनी पिक्चर बनाई, हमको 6 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 30 लाख लोगों ने देखी। इसका मतलब एक ही चीज होता है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लोगों ने अप्रिशिएट की है। अब सामने अचानक एक क्लेम आ जाता है और यूट्यूब पे जाके पहले से सब प्रीएम्प्ट किया हुआ चीज है, लग रहा है कि कंप्लेंट जाता है और हमारी पिक्चर निकल जाती है और पब्लिक में हंगामा हो जाता है। और हंगामा करने वाला कौन है? नॉट सम रिनाउंड फिल्म मेकर, not somebody who is very well known, not somebody who is from this particular field also, so somebody who is internet savvy। ये चीज कौन खेलता है ये सब गेम्स? जिसको इंटरनेट ज्यादा समझ में आता है। हम फिल्म मेकर है, हमको इंटरनेट savvy पीपल नहीं है। तो ये चीज हम अभी हो गए हैं, क्योंकि ये ठोकर लगी है तो हमने भी ये चीज सीख लिया है, और ये चीज सीख लिया है इसीलिए हम सबको सिखाना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो पिक्चरें बना रहे हैं, जो शॉर्ट फिल्म्स को रिलीज कर रहे हैं इंटरनेट पे, उनकी भी आंखें खुले और वो भी ये सोचे और समझे कि भाई इस तरीके के हादसा उनके साथ भी हो सकता है। इवन दे कैन बी विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम टुमारो। तो इस वजह से हमने ये जो एक्सपोजे है आपके सामने लाए हैं और वो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाएंगे। मनोज सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस फिल्म को इतनी तारीफ मिली, क्रिटिकल एक्लेम भी मिल रहा है काफी, वो फिल्म कंट्रोवर्सी में फंस गई, आपका रिएक्शन क्या है इस पे, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे इतने साल के करियर में कभी मेरे किसी फिल्म पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा, मेरे छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम पे, कि वो किसी की नकल है। और इतना अनफॉर्चुनेट रहा है क्योंकि इस फिल्म के को करने का जो पूरा आइडिया था, अगर शिरीष भी मुझे आपको बताएंगे कि पूरा आइडिया शिरीष को मैंने कहा था कि शिरीष हम लोग करते हैं, क्योंकि फराह खान के यहाँ लंच का पार्टी थी लास्ट ईयर जुलाई में, ईद की पार्टी थी। ईद की पार्टी में हम लोग लंच कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे इंडस्ट्री के, और मैं और शिरीष बात कर रहे थे उससे। तब मैंने इनको movies.com के बारे में बताया था और कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं शॉर्ट फिल्में करने के लिए। उस दौरान में मैंने इनको कहा कि आप भी कुछ करना चाहोगे इसके लिए? तो उन्होंने कहा कि यार बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरे पास में जो है वो कम उम्र के कैरेक्टर के लिए है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि यार अभी मेरे दिमाग में कुछ और अभी आ नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि यार मुझे पढ़ा दो। तो उन्होंने कहा 1 मिनट, मैं उसको एक तुम्हारे एज में कन्वर्ट करके फिर मैं तुमको करके मैं देता हूँ। तो कोई भी आदमी, मतलब हम लोग की बातें इस तरह से चल रही थी, वो शॉर्ट फिल्म बनाने वाले भी नहीं थे, वो फुल लेंथ फीचर फिल्म डायरेक्टर है। शॉर्ट फिल्म वगैरह जैसी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, निश चीज़ें हैं, उसके लिए मेरे जैसे लोग जाने जाते हैं। शिरीष उसके लिए नहीं जाने जाते, शिरीष अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, फुल लेंथ फीचर फिल्म के लिए। दिस वॉज एन आइडिया विच आई हैव डिस्कस्ड विद हिम। तो मेरे लिए ये हर्टफुल इसलिए हुआ क्योंकि चीज़ें तो मेरी तरफ से शुरू हुई, मैंने सब कुछ अपने सामने होते हुए देखा है, और अचानक कोई आके कह रहा है कि आप चोर हैं। यहां तक ही नहीं, ट्विटर पे मुझे अनाप शनाप बोला गया, ट्विटर पे हम सबको अनाप शनाप बोला गया, फेसबुक पे कोई भी आकर के कुछ भी गाली दे रहा है आपको। और हमारे उस काम के लिए जिसको इतनी बड़ी सफलता मिल गई, हमारे उस काम के लिए जिसकी व्यूअरशिप लगातार बढ़ती जा रही, कोई ऐसा व्यक्ति आके बोलता है जिसका 1500 भी नहीं हुआ है मई से लेकर के व्यूअरशिप, हमारी एक दिन में 10 लाख हुई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितनी हमारी मेहनत गई, उसकी स्क्रिप्टिंग में जो कि मेरे सामने हुई है, उसके प्रिपरेशन में, उसके पोस्ट प्रोडक्शन में हमने इतना सारा समय दिया है। उसको फीचर फिल्म से कम की तरह से शिरीष ने उसको नहीं ट्रीट किया था। इतना सब करने के बाद हम आते हैं, उसके बाद अचानक से ट्विटर पे देखा कि एक कंट्री वर्सेस दूसरी कंट्री का बैटल शुरू हो गया,
और उसमें कई तरीके के इल्जाम दूसरी तरफ, बॉर्डर की दूसरी तरफ से हमारे ऊपर आने लगे, शिरीष की तरफ आने लगे. I was feeling bad for Shirish, for no fault of his. He was being victimized by somebody utterly ambitious crook. And how he is a crook, you'll know once you see the demo. What has been done. और हमारे बहुत ही मतलब जो मीडिया हैज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव. मेरे अपने पूरे करियर में मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ भी कहूँगा कि थोड़े से आप लोग बट गए जब पूरा मसला आया, क्योंकि हेडलाइन आपने डाल दी, यूट्यूब से कृति को हटा दिया, है ना, लेकिन आपने फैक्ट जानने की कोशिश नहीं की, और वो फैक्ट वही आदमी दे रहा है, वो आदमी सामने से आपको फैक्ट दे रहा है. Why do you think he has this malicious intention? There was no message. This he. So because this guy, he's a उनका आप बायो जाके पढ़िए, वो मैरिज वीडियो बनाते हैं. और हम लोग प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स गला फाड़ फाड़ के सच समझा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, कोई हमारी और सुन रहा है कोई मैरिज वीडियो जो बनाता है उसकी बात सुन रहे सब लोग हैं. लॉजिक समझ में नहीं आ रहा.